पॉलिटिशियंस का काम क्या होता है? वोट मांगना, दूसरों को नीचा दिखाना या स्कैम होते हुए चुपचाप देखते रहना। एक्चुअली इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन हमारे देश में सिर्फ दो तरह के नेता होते हैं, एक जो जीतने के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं और दूसरे जो देश के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं। ये दूसरे टाइप के नेता देश के पॉलिटिशियंस नहीं, देश के लीडर्स कहलाते हैं। और वाजपेयी जी देश के एक असली लीडर थे। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं, एक फैक्ट। अटल जी क्या थे ये शायद आज की जनरेशन समझ न पाए, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए जो काम किया उसका इम्पैक्ट हम आज भी देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 3 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, आज उनका बर्थडे जो भारत में गुड गवर्नेंस डे के नाम से सेलिब्रेट होता है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम उनके ऐसे 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने एक्चुअल में देश को आगे बढ़ाया। अगर आपको लगता है कि अटल जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस लोगों तक पहुंचने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। भारत के रियल हीरोज की कहानी आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, फास्ट ट्रैक ऑफ ग्रोथ। यूजुअली जब एक पार्टी की सरकार आती है तब वो ऐसे कुछ रूल्स बनाती है जो पिछले पार्टी ने किया हुआ सारा काम यूजलेस कर देती है और देश की प्रोग्रेस को स्पीड ब्रेकर लग जाता है। लेकिन वाजपेयी सर तो हाईवे बनाने में विश्वास रखते थे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट यानी देश के 4 बड़े मेट्रो सिटीज को एक हाईवे नेटवर्क से जोड़ने का प्रोजेक्ट दुनिया का 5th लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है। जब अच्छे रोड्स बढ़ते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है तो उन रोड्स के आसपास डेवलपमेंट भी होती है। ये फैक्ट अटल जी जानते थे। और सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, गांव को कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की, जो भारत के सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज में से एक है। जब ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब उनके क्रिटिक्स उन पर हंसे थे। कहा था कि फंड्स कहां से आएंगे, आम लोगों को इन रोड से क्या फर्क पड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस का ये रिपोर्ट कई सारे फार्मर्स की रियल लाइफ स्टोरी से भरा हुआ है, जो हमें अच्छे रास्तों की ऑन ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। फार्मर्स जो अच्छे रास्ते ना होने की वजह से चीजें सिर्फ अपने गांव में बेच पाते थे, वो आज नजदीकी टाउन तक जा पाते और बेहतर दामों पर अपना प्रोड्यूस बेच पाते। 2,50,000 वर्कर्स और 10,000 सुपरवाइजर्स का इस विजनरी प्रोजेक्ट की वजह से घर चला। 2013 में तब की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर किया था कि पिछले 30 सालों में जितने रोज भारत में बने हैं उसमें से ऑलमोस्ट 50% उन 5 सालों में बने थे जब अटल जी पीएम थे। एक गांव जो पहले एक आइलैंड हुआ करता था अब मेनलैंड से जुड़ गया और एक अच्छा लीडर यही करता। नंबर 2, एजुकेशन। देश के प्रॉब्लम्स को दूर करने का पहला स्टेप है गुड एजुकेशन। You must have heard the saying, if you give a man a fish, you feed him for a day, but if you teach him how to fish, you feed him for life. एजुकेशन देश के यूथ के लिए यही करता है, सिर्फ आज की नहीं कल की भी भूख मिटाता है। स्कूल चले हम। अटल जी ने एक सपना देखा कि भारत में सब बच्चों को एजुकेशन फ्री में मिले और सर्व शिक्षा अभियान ऐसे ही बना। एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है और 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलना जरूरी है। 2001 में ये प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद सिर्फ 4 सालों में स्कूल ना जाने वाले बच्चों का नंबर 60% से कम हुआ। एजुकेशन पर फोकस करने की पहल अटल जी ने की, जिस पर आने वाले समय में और काम हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पॉलिसी पेपर पर कैसी दिखती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये इम्पोर्टेंट है। आज हम सबको स्टेटमेंट से कुछ सीखने की जरूरत है। आम जनता की आम चीजों पर फोकस करने से आम लोग भी खास बन सकते हैं और एक अच्छा लीडर यही करता है। नंबर 3, फोकस ऑन द नेशन। ऐसा नहीं था कि अटल जी के समय भारत पर मुसीबतें ही नहीं आई। एक अर्थक्वेक, 2 साइक्लोन, कारगिल वॉर और पार्लियामेंट अटैक। इतना सब होने के बाद भी इन 5 सालों में भारत का जीडीपी 8% से बढ़ रहा था। अच्छा परफॉर्मेंस सिर्फ सेंटिमेंट से नहीं, सही फोकस से होता है। इसीलिए उन्होंने फोकस साइंस पे किया। भारत के 56th इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि हमारा देश अब साइंस के फील्ड में उड़ने के लिए तैयार है। भारत 2008 में चांद पर पहुंच जाएगा। इसरो का ऐसा ही एक प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया और इस प्रोजेक्ट का नाम था चंद्रयान। उन्होंने फोकस लोगों को तोड़ने में नहीं, लोगों को जोड़ने में किया। 90s में भारत का टेलीकॉम सेक्टर बहुत सारे लॉसेस सफर कर रहा था। टेलीकॉम कंपनीज के साथ उन्होंने एक रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम शुरू किया। इन सिंपल वर्ड्स, जब टेलकोस का बिजनेस बढ़ा तब सरकार का भी फायदा होने लगा। प्लस ये लाइसेंस फीस का सिस्टम बंद कर दिया जिससे बिजनेसेस ग्रो। पिछले 10 सालों में टेलीकॉम इंडस्ट्री 20 गुना बढ़ी है और इस ग्रोथ का बेस वाजपेयी जी ने ही बनाया था। Can you imagine? एक जमाने में कॉलिंग रेट 17 रुपए पर मिनट हुआ करते थे और आज भारत दुनिया का सबसे चीपेस्ट कॉल रेट देने वाले देशों में से एक है। He focused on defense by making India a nuclear state. He focused on peace by starting a conversation with our neighbors. He focused on good finances by talking about governments controlling budget. और मजे की बात यह है कि 1998 से 2004 तक अटल जी ने ओवर परफॉर्म करने के बाद भी वो 2004 के इलेक्शंस में जीत नहीं पाए। शायद हम अच्छा काम करने वाले लीडर्स डिजर्व ही नहीं करते। कितना अच्छा होगा राइट, अगर हम एक लीडर अच्छा है या नहीं या उनका फोकस किन चीजों पर है ये देखकर डिसाइड करें। वो किस पार्टी से है, कौन से रिलीजन का है ये देखकर नहीं। यूजुअली हम पॉलिटिशियंस पर वीडियोस नहीं बनाते क्योंकि लोगों ने पहले ही उन्हें अपने मन में हीरो या विलेन बना दिया होता है।
लेकिन अटल जी अलग थे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमारे देश में अच्छा पॉलिटिशियन किसी भी दूसरे पार्टी की ब्रांड वैल्यू ऊपर नहीं जाने देता। भले ही दूसरे की बात में दम हो, फिर भी फ्लॉज निकालने का काम करता है, ऑब्स्टिकल्स डालता है, ऑपोजिशन है इसीलिए अपोज करता है, पार्टी इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखता है। अगर एक अच्छा पॉलिटिशियन होने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है तो अटल जी बुरे पॉलिटिशियन हुए, राइट? लेकिन अगर इस वीडियो से अगर आपको उनके काम के बारे में और उनके लीडरशिप के बारे में कुछ सीखने मिला तो इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस उन्हें भी पता चले। और हमें कमेंट्स में बताइए कि और किन रियल हीरोज की स्टोरी आप सुनना चाहते हैं। क्योंकि आज अटल जी हमारे बीच में नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाई हुई सड़कें हमारे गांवों को जोड़ती है। आज कहीं कोई लड़की स्कूल जाने की तैयारी कर रही और उनके सपने हमें चांद तक पहुंचा चुके हैं, क्योंकि एक अच्छा लीडर अपने काम की वजह से अमर होता है और उनकी कहानी आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।